Good morning, student. This is Ankit Mishra, students. Now today I will explain you the first chapter from geography, the Earth in the solar system. आज बच्चों आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और अपने अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा सेलेस्टियल बॉडी के बारे में. व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई. हर वो ऑब्जेक्ट जो हम आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? सेलेस्टियल बॉडी कहलाता है. इसमें हमारे क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, और सैटेलाइट्स हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, मेटेरॉइड्स हो सकते हैं, और कॉमेट्स हो सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हमें इन बेयर आईज से, नंगी आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में हमें नहीं दिखाई देते हैं. बट ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. इन सारी चीजों को, जो भी आसमान में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हम उन्हें क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग, यूनिवर्स. व्हाट इज यूनिवर्स? देखिए बच्चों, यूनिवर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि द यूनिवर्स started about 15 billion years ago. आज से 15 billion years ago हमारा यूनिवर्स जो था उसकी शुरुआत हुई. 15 billion years ago with the gigantic explosion of cosmic egg. जब हमारे कॉस्मिक एग में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा इसमें विस्फोट हुआ. ठीक है. तो ये कॉस्मिक एग जो था हमारा ब्रह्मांड का, ये जिसको एग नाम दिया गया था, कॉस्मिक एग नाम दिया गया था. तो इस कॉस्मिक एग में जब एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, तो क्या हुआ? द बिग बैंग. इसका नाम क्या पड़ा? बिग बैंग. ड्यू टू दिस, और जब ये धमाका हुआ तो इस कारण से क्या हुआ? इसका प्रभाव भी पड़ा. ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन, इस धमाके के कारण से एटॉम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड. बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे ऐसे एटॉम्स जो थे वो क्या हो गए? फॉर्म्ड हो गए. मिलकर के ये क्या हो गए? एक स्वरूप बन गया इनका, एक फॉर्म्ड हो गए ये मिलकर के. क्या क्या चीजें मिलकर के? हमारे एटॉम्स और हमारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपस में, इनका मिश्रण जो था आपस में मिल गया, कंबाइंड हो गया. दीज मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म जायंट क्लाउड्स और गैसेस. इससे क्या हो गया? ये जब टुगेदर आपस में मिल गए, मिलकर के इन्होंने क्या किया? बादल का एक बहुत बड़ा सा गुब्बार बना लिया, यानी बादल का एक बहुत बड़ा सा विशाल रूप ले लिया. और बादल का ये विशाल जो रूप ले लिया, यानी डस्ट था इसमें बहुत सारा, इसमें बहुत सारे एटॉमिक्स जो थे, कह सकते हो पार्टिकल्स थे, और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स थे. तो ये जब मिल गए आपस में, जब ये मिल गए आपस में, तो क्या हो गया? इससे एक बहुत बड़ा जायंट क्लाउड्स बना, एक बहुत विशाल दैत्याकार, राक्षसी आकार का एक गैस का बहुत बड़ा गुब्बारा बना. एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला. तो डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के इसी गुब्बार को हम किस नाम से जानते हैं? नेबुला के नाम से जानते हैं ना. वी कैन से इट द डस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला. इसे हम नेबुला कहते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज दैट प्रोड्यूस. अब कह रहा है वो सेलेस्टियल बॉडी बच्चों, सेलेस्टियल बॉडी दैट प्रोड्यूस देयर ओन हीट. अब ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसमें अपना खुद का ओन क्या हो? गर्माहट हो, हीट हो, गर्मी हो, एंड लाइट, और अपना खुद का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं. यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसमें अपनी खुद की हीट भी हो, गर्मी भी हो, और उसमें अपना खुद का क्या हो? प्रकाश भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं. तो मिलियंस ऑफ स्टार, ऐसे बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार जो हैं, वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम कहते हैं गैलेक्सी. यानी जब ढेर सारे ऐसे असंख्य तारे, अनगिनत तारे, अनकाउंटेबल स्टार्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं. तो ये था बच्चों. अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम क्या है हमारा. ठीक है. जो चैप्टर का मेन थीम है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ठीक है. तो आज हम सोलर सिस्टम के बारे में और आपको डिटेल में ले जाकर मैं बताने वाला हूं सोलर सिस्टम क्या है. देखिए, सोलर सिस्टम मींस फैमिली ऑफ द सन. सोलर सिस्टम का मतलब होता है फैमिली ऑफ द सन, यानी सूरज का परिवार, यानी सूर्य देवता जिनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, वही सूरज एक ग्रह है. ठीक है, एक प्लैनेट है. तो यहां पे कर रहा है सोलर सिस्टम जो है, इसका मतलब क्या होता है कि सूरज को क्या मान लिया गया है? फैमिली ऑफ द सन. जितने भी सोलर सिस्टम हैं, इसका आशय किससे निकाला गया है? फैमिली ऑफ द सन. सूरज के परिवार हैं, यानी सन के फैमिली मेंबर्स हैं. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स. इस सोलर सिस्टम में सूर्य के साथ साथ क्या क्या है? 8 अलग अलग प्लैनेट्स भी होते हैं. हेल्ड बाय ग्रेविटी, जिसमें क्या होती है? ग्रेविटी भी होती है, और साथ ही साथ रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है. जिसमें क्या होती है?
ग्रेविटी भी होती है विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। और सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सूरज जो होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र माना जाता है, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र माना जाता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स, ऐसे 8 अलग अलग ग्रह होते हैं इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 अलग अलग ग्रह हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो ये 8 ग्रह हैं जो क्या करते रहते हैं हमारे, ये सारे जितने भी हमारे जिन प्लैनेट्स का नाम मैंने आपको बताया है, ये हमारे सोलर सिस्टम है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं और ये सोलर सिस्टम के क्या है, पार्ट हैं। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स के नाम मैंने आपको बताया, इनको मिलाकर के ही हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है। विदाउट दिस, इनके बिना सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट नहीं होगा। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू रिवॉल्व करते रहते हैं, राउंड लेते रहते हैं, किसके, हमारे सूरज के। ठीक है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो बच्चों आज के चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस दिया, यानी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे मैंने आपको सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में दिखाई देते हैं वो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है। यूनिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब से हुई, बिग बैंग क्या है, ठीक है, किस तरह से डस्ट का जो गुब्बार है वो मिलकर के क्या बन गया, गैलेक्सी किसे हम कहते हैं, और सोलर सिस्टम के बारे में बताने का प्रयास किया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।